स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2024 के बारे में, जहां पर अभ्यर्थियों को इंतज़ार है इसके 2 गुना के रिज़ल्ट का, जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस के लिए आने वाला है। यानी कि वे सभी अभ्यर्थी जो कि 2 गुना में शामिल होंगे और जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उन सभी को रिज़ल्ट का इंतज़ार है। बोर्ड के सचिव के द्वारा कहा भी गया है कि 10 मई के आसपास आपका रिज़ल्ट जारी हो सकता है। यानी कि आने वाले 10 से 15 दिन में आपका यहाँ पर रिज़ल्ट जारी होगा और उसके बाद जल्द ही आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस भी शुरू की जाएगी। लेकिन इसी बीच जब से इलेक्शन यानी कि वोटिंग खत्म हुई है, उसके बाद से जब से बोनस का प्रश्न खड़ा हुआ है, तब से जो है यहाँ पर अभ्यर्थियों के बीच मतभेद है। कल के वीडियो में हमने बोनस के बारे में ही बात की थी और उस वीडियो से काफ़ी जो अभ्यर्थी है वो सहमत भी हैं। उनके कमेंट से लगता है कि वो सभी अभ्यर्थी बोनस के जो है विरोध में है, क्योंकि बोनस देना सभी को एक समान बोनस देना एक तरीके से अन्याय होता है। जिसने ज़्यादा मेहनत की है और जिसने कम मेहनत की, यानी कि वे अभ्यर्थी जो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, आप भी उन्हें समान रूप से बोनस दे रहे हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात निकल कर ये आती है कि कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो क्वालिफाई कर जाएंगे और जिनके सेलेक्ट होने के चांस हैं, और जिनको यहाँ पर क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 पेपर है, पेपर 1 और पेपर 2। तो किसी भी पेपर में कम नंबर होना और दूसरे में ज़्यादा नंबर होने से यहाँ पर अभ्यर्थियों को काफ़ी ज़्यादा जो है अंतर देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर बोनस मिलता है तो काफ़ी ऐसे अभ्यर्थी जो कि बोनस मिलने से पहले ही क्वालिफाई कर पा रहे थे, वे यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन में शामिल नहीं हो पाएंगे। इसको लेकर काफ़ी अभ्यर्थियों ने कुछ कमेंट बॉक्स में उदाहरण भी दिए थे, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। आप भी वहाँ पर समझ जाएंगे कि बोनस देने से कितना ज़्यादा जो है यहाँ पर अंतर आ सकता है रिजल्ट में। काफ़ी ऐसे अभ्यर्थी जो कि पहले सेलेक्ट हो रहे थे वो यहाँ पर बाहर हो सकते हैं। तो इसके बारे में आप कमेंट में जाकर देख सकते हैं कल के वीडियो में। आज के वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि जो बोनस अगर मिलता है तो यहाँ पर भर्ती कितनी लेट हो सकती है। क्योंकि सबसे पहली बात है, जब कल बोर्ड के सचिव से पूछा गया, कल कुछ अभ्यर्थी जो है बोर्ड के कार्यालय भी गए थे और वहाँ पे बोर्ड सचिव से मुलाकात की, तो उन्होंने यही कहा है कि बोनस को लेकर अभी बोर्ड मीटिंग होगी और उसके बाद जो है डिसीजन लिया जाएगा। यानी कि जहाँ पर आप सभी का रिज़ल्ट जल्द आने वाला था, उसी में यहाँ पर बोर्ड मीटिंग के बाद जो है अब आपका रिज़ल्ट आएगा। यानी कि आपके रिज़ल्ट में भी यहाँ पर देरी हो सकती है, क्योंकि बोर्ड मीटिंग होगी, उसमें डिसीज़न लिया जाएगा। अब डिसीज़न क्या होता है, क्या पुराने ही तरीके से यहाँ पर आपके जो डिलीट क्वेश्चन है उनके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे या फिर आपको बोनस मिलेगा। अब ये सभी चीज़ें जो है आपकी भर्ती को काफ़ी लेट करती है। पहले से ही आपकी भर्ती काफ़ी लेट चल रही है। सितंबर में एग्ज़ाम होना था, लेकिन 5 महीने पहले ही देरी हो चुकी थी। फरवरी में एग्ज़ाम हुआ है, उसके बाद भी इलेक्शन को लेकर यहाँ पर लगभग जो है आपके 15-20 दिन ऊपर हो चुके हैं। अब अगर बोनस को लेकर भी यहाँ पे देरी होती है तो ये मान के चलिए 15-20 दिन आपके और लग सकते हैं। और उसी बीच अगर बोर्ड ने बोनस देने की बात कर ली, यानी कि बोनस दिया जाएगा अगर ऐसा कहा है, तो यहाँ पर आपकी भर्ती और भी लेट होने वाली है। क्योंकि आप सभी जानते हैं बोर्ड ने हाल ही में कुछ और एग्ज़ाम भी करवाए हैं, जैसे कि सूचना सहायक है, CHO का भी एग्ज़ाम है, संगणक का भी एग्ज़ाम करवाया है। और इन जो पेपर हुए हैं इनमें भी काफ़ी क्वेश्चन है, यानी कि 2-2 3-3 क्वेश्चन तो हर पेपर में है यहाँ पे डिलीट होने वाले। तो वहाँ पर भी अब बोनस की मांग उठेगी कि वहाँ पर भी बोनस दिया जाए। अब इन चीज़ों के कारण जो बाकी भर्तियाँ हैं वो भी काफ़ी प्रभावित हो सकती हैं। जहाँ तक बात है सूचना सहायक का, तो उसका रिज़ल्ट बहुत जल्द जारी हो सकता है। जहाँ तक उम्मीद है या तो इस वीक में जो है आपका सूचना सहायक का रिज़ल्ट जारी होगा, नहीं तो आने वाले वीक की स्टार्टिंग में आपका सूचना सहायक का रिज़ल्ट आ सकता है। लगभग एक अनुमान है कि 5 तारीख के आसपास जो है आपका रिज़ल्ट यहाँ पर आ जाएगा। अब अगर बोर्ड बोनस की बात कर देता है तो उन भर्तियों पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। और कल के जो है कमेंट बॉक्स में आपको एक कमेंट भी मिलेगा जहाँ पर लिखा गया है कि अगर यहाँ पर बोर्ड बोनस देता है तो जो पिछली भर्तियाँ कंप्लीट हुई है वहाँ के अभ्यर्थी और उस रिज़ल्ट को लेकर जो है कोर्ट में ज़रूर जाएंगे कि बोर्ड ने जो है इतने सालों से उसकी जो प्रोसेस चलती आ रही है उसमें बदलाव किया है। और यहाँ पर जो है उनको बोनस नहीं दिया गया था उस समय, जबकि सीटें भी काफ़ी खाली रह गई थी। जैसा कि हमने कल की वीडियो में बात की थी कि बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में लगभग 35 से 40% सीटें रिक्त रही थी, तब भी वहाँ पर बोनस नहीं दिया गया था। अब यहाँ पर अगर बोनस दिया जाता है तो बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा और ये जो कोर्ट में जा सकती है भर्ती। वैसे आप सभी जानते हैं अभी भी जो है भर्ती कोर्ट में ही है और अंतिम परिणाम पर अभी भी रोक लगी हुई है, लेकिन उसका मामला कुछ और है। और यहाँ पर एक तरीके से अगर बोर्ड बोनस दे देता है और कोर्ट के ऑर्डर के बाद अगर वो वापस से बोनस हटाकर पुरानी प्रोसेस पर ही रिजल्ट देता है, तो ये मान के चलिए आपकी जो ये भर्ती है 2 से 3 महीने भी लेट हो सकती है, अगर ये भर्ती जो है कोर्ट में चली जाती है। तो अब यहाँ पर अभ्यर्थियों को ही देखना होगा कि उनका हित किस में है, क्योंकि यहाँ पर अगर अभ्यर्थी क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है तो उसे पूरा बोनस मिलने की भी यहाँ पे जो है एक तरीके से मुश्किल है कि उसको पूरा बोनस भी मिले।
जैसा कि हमने कल की वीडियो में भी बात की थी कि यहाँ पर किस प्रकार बोनस दिया जाता है, और वो वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। अगर आप पूरे बोनस की मांग कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको वो वीडियो ज़रूर देखना है, ताकि आप वहाँ पर समझ सकें कि किस प्रकार जो है बोर्ड पहले से एक तरीके से बोनस ही देता आ रहा है, लेकिन जो आपने पेपर में किया है उसके अनुसार ही यहाँ पर आपको बोनस मिलता है। और अगर हम बात करें बोर्ड की सबसे बड़ी गलती क्या रही, तो सबसे बड़ी गलती ये है कि एक भर्ती के जो डिसीज़न होते हैं वो ट्विटर पर किसी पोल के माध्यम से नहीं लिए जा सकते हैं कि यहाँ पर बोनस देना है, या पुरानी जो प्रोसेस है उसको जो है आप एक ट्विटर पे पोल कराकर जो है यहाँ पे निर्णय नहीं ले सकते हैं। उसका निर्णय बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जो ये निर्णय होने वाला है ये काफ़ी अभ्यर्थियों के भविष्य से जुड़ा है। लगभग आप मान के चलिए अगर 100 अभ्यर्थी भी इस डिसीज़न से अगर बाहर हो जाते हैं, यानी कि जो पहले सेलेक्ट हो रहे थे अगर वो बाहर होते हैं, तो उनका फ्यूचर जो है वो यहाँ पर इस डिसीज़न पे निर्भर करता है। और ये जो डिसीज़न है हमें किसी ट्विटर पे पोल कराकर नहीं ले सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा डिसीज़न होता है एक भर्ती को लेकर। तो इस तरह की चीज़ें जो है जब सोशल मीडिया पर आ जाती है तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत खड़ी हो जाती है। और सबसे बड़ी गलती यही है कि इस तरह के डिसीज़न जो है पोल पर नहीं लेने चाहिए, आप बोर्ड मीटिंग में कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे भी पुरानी प्रोसेस जो आ रही है वो बिल्कुल ठीक है, इसमें नया बदलाव करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि बोनस जो है यहाँ पर आप जो एक्यूरेसी जो अभ्यर्थी की रही है उसी के आधार पर यहाँ पर बोनस मिलना चाहिए। अगर उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है तो उसको 30 में से 25 नंबर का बोनस मिल सकता है। अगर उसकी एक्यूरेसी ठीक ठाक है तो 30 में से उसको 15 या 19 नंबर, जैसा कि हमने कल भी बात की थी। और अगर उसकी एक्यूरेसी बहुत बेकार है, उसने क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहे, तो उसको 30 में से 30 देने का कोई मतलब भी नहीं निकलता है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और वाकई में जो है अगर ये बोनस दिया जाता है तो एक तरीके से भर्ती आपकी लेट होगी। अगर लास्ट में जाके बोनस मिलता भी है तो भी आपकी भर्ती काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लेट हो सकती है। एक अनुमान है कि 2 से 3 महीने तो आपके लग सकते हैं, क्योंकि एक बार अगर भर्ती कोर्ट में चली जाती है तो फिर जो है यहाँ पर उसके डेट मिलती रहती है, ठीक है। आगे से आगे डेट मिलती रहेगी और आपकी भर्ती आगे से आगे बढ़ती रहेगी। और कई बार तो ऐसा देखा गया है कि 1 से 1.5 साल भी इन भर्तियों में लग जाता है अगर एक बार भर्ती कोर्ट में चली जाती है। जहाँ तक बात है इसका अंतिम परिणाम पर रोक है, तो उसका जो जवाब है बोर्ड कोर्ट में देकर यहाँ पर रोक हटवा देगा। और जहाँ तक अनुमान है तो लगभग अक्टूबर के महीने में, यानी कि दिवाली से पहले आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग मिल सकती है। अगर इस तरह की जो प्रॉब्लम है अगर वो नहीं आती है तो आपको अक्टूबर के महीने में ज्वाइनिंग मिलने की उम्मीद है। तो ये था हमारा वीडियो, इसमें जो भी बताया गया है उस पर आपकी क्या राय है, और आप क्या चाहते हैं, बोनस मिलना चाहिए या नहीं, और आपकी क्या जो यहाँ पे तर्क है कि अगर बोनस मिलता है तो किस प्रकार भर्ती लेट हो सकती है। तो ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।